नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का करियर गुरु यूट्यूब चैनल के अंदर। दोस्तों, आज की जो वैकेंसी लेकर के आए हूँ, यहाँ पर आपको अच्छी सैलरी के साथ अच्छी पावर वाली पोस्ट देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपकी जो बेसिक सैलरी 44,000 और यहाँ पर आपकी जो सैलरी है 1,44,000 से भी ऊपर जा सकती है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जो आपको यहाँ पर एवरेज लिखा हुआ है 85,000 और मैक्सिमम यहाँ पर 90,000, लेकिन ये आपकी जो है मैक्सिमम आपकी 1,00,000 से भी ऊपर जाने वाली है, 1,50,000 तक पहुंचने वाली है सैलरी। और यहाँ पर जो ऑफिसर की बात करिए, किस ऑफिसर के लिए आप अप्लाई करेंगे, तो इस ऑफिसर का नाम होगा गैजेटेड ऑफिसर, जो आपको पोजीशंस मिलने वाली है। यहाँ पर दोस्तों, अगर इन लोगों ने किसी भी डॉक्यूमेंट पर अप्रूवल अगर साइन कर दिया, जैसे कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट या फिर मेडिकल सर्टिफिकेट, तो वो हर जगह वैलिड माना जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि यहाँ पर कौन कौन अप्लाई कर सकता है। तो दोस्तों, यहाँ पर कोई भी, जैसे कि सबसे पहले आप लोग, अगर आप लोगों को पता होना चाहिए कि इतनी पावरफुल जॉब है, तो थोड़ी सी जो एजुकेशन है वो भी आपको थोड़ी बहुत ज़्यादा देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर आप लोग अप्लाई कर सकते हो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर यानी कि एएसओ के लिए, जिसमें आप लोगों को बैचलर्स डिग्री मानी जाएगी और आप किसी भी फील्ड की बैचलर डिग्री से आराम से अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, ये किसी भी पर्टिकुलर स्ट्रीम के लिए नहीं है, आप किसी भी फील्ड से आराम से बैचलर डिग्री से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। The ASO position is well known in the Staff Selection Commission (SSC) committed graduate level CGL exam. While many know about the income tax inspector role, the ASO and assistant audit officer positions are actually the highest paying jobs in SSC CGL. This is your chance to get a high salary and become a gazetted officer. दोस्तों, आपके लिए एक बहुत सुनहरा मौका है इस पोस्ट पर अप्लाई करने का, और यहाँ पर आप अच्छी सैलरी के साथ एक अच्छी पावर वाली पोस्ट भी पा सकते हैं। बात करें अगर यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो यहाँ पर जो आपके आवेदन की स्टार्टिंग तिथि है वो मई 29 है, तो आप मई 29 से स्टार्ट कर सकते हो। लास्ट डेट इसकी जून 23 है। ठीक है, तो आपके पास अभी काफ़ी टाइम है, आप आराम से अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद बात करें पेमेंट फीस की, तो यहाँ पर आपकी जून 23 लास्ट पेमेंट डेट है, जहाँ पर आपको फी पे करनी होगी। कितनी फी होगी ये भी हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। एज लिमिट की बात करें तो जो भी बच्चे दोस्तों जनरल कैटेगरी से आते हैं, उन लोगों की यहाँ पर 21 साल से 37 साल की एज रहने वाली है, और इनकी जो एज काउंट है वो जनवरी 8 2025 से हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर जो है फीमेल से अगर उसी स्टेट की है जहाँ पर ये जॉब निकली है, तो उनकी मैक्सिमम एज 40 साल देखने को मिल सकती है आप लोगों को। ठीक है, और यहाँ पर दोस्तों अगर बात करेंगे, अगर आप अदर स्टेट से हैं, तो आपकी जो कैटेगरी है वो जनरल में ही काउंट करी जाएगी, चाहे आप मेल है या फीमेल है, और आपको मैक्सिमम में 37 साल ही देखने को मिलेगी। और एज रिलैक्सेशन की अगर हम लोग बात करें, तो जो बच्चे SC ST से आते हैं उन बच्चों को यहाँ पर 5 साल, OBC 3 साल, और जो फिजिकल हैंडीकैप है उनमें भी जो कैटेगरी वाइज 10 साल, 15 साल और 13 साल का एज रिलैक्सेशन देखने को मिलने वाला है। आप लोगों को एक्स सर्विसमैन को सर्विस ईयर प्लस 3 एक्स्ट्रा ईयर्स देखने को मिल सकता है। जी हाँ दोस्तों, अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पर आपका सिलेक्शन कैसे होने वाला है, तो यहाँ पर आपके 2 एग्जाम होंगे, एक प्री और एक मेंस। ठीक है, प्री एग्जाम में आप लोगों को यहाँ पर 150 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जिसमें आपको 2 आवर एंड 15 मिनट्स का टाइम देखने को मिलेगा, यानी कि 135 मिनट। ठीक है, यहाँ पर आपका हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होने वाला है, यानी ईच क्वेश्चन इज वर्थ 1 मार्क एंड देयर इज अ नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.25, यानी कि आपको यहाँ पर 0.25 की नेगेटिव मार्किंग भी देखने को मिलने वाली है। उसके बाद आपका दूसरा एग्जाम है मेंस का, जहाँ पर आपको यहाँ पे जो आप प्री एग्जाम पास कर लेते हैं, तो उसके बाद आपको मेन एग्जाम देना पड़ेगा। ठीक है, जहाँ पर आपके 2 पेपर देखने को मिलेंगे। सिलेबस की बात करें दोस्तों, तो जो प्री एग्जाम होगा आपका, प्री एग्जाम में आप लोगों के यहाँ पर जनरल स्टडीज़, जनरल साइंस एंड मैथ एंड मेंटल एबिलिटी, यहाँ पर आपको तीनों ही सिलेबस के 50-50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। मेंस एग्जाम में आपके पेपर 1 में जो होगा उसमें जनरल हिंदी, जिसमें आपके 30 मार्क्स पूछे जाएंगे। ठीक है, 100 जिसमें आपके 30 मार्क्स तो पास होने के लिए चाहिए, एंड यहाँ पर 100 मार्क्स का पेपर होगा, हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का होने वाला है, और नेगेटिव मार्किंग 0.25 की होने वाली है। पेपर 2 में आप लोगों का जनरल नॉलेज का पूछा जाएगा, जिसमें सेम आपका दोनों ही पेपर में सेम ही होने वाला है, जिसमें जनरल स्टडी, जनरल साइंस एंड मैथ एंड मेंटल एबिलिटी, जहाँ पर आपको 50-50 क्वेश्चन के देखने को मिलने वाले हैं तीनों एग्जाम। ठीक है, आप दोस्तों एग्जाम प्रिपरेशन की बात करें, तो एग्जाम प्रिपरेशन के लिए आप लोग बुक्स ऑनलाइन खरीद सकते हैं, जहाँ पर आप तैयारी कर सकते हो। और एप्लीकेशन फीस की बात करें कि एप्लीकेशन फ़ी कितनी होने वाली है, तो जो बच्चे जनरल और OBC से आते हैं उनकी 600 रुपये। और याद रखिए, अगर आप अदर स्टेट से आते हैं जहाँ की ये वैकेंसी नहीं है, तो आप लोग जनरल कैटेगरी में ही काउंट होंगे, तो आप लोगों की भी यहाँ पर 600 ही होने वाली है, आप किसी भी कैटेगरी से हो। ठीक है, उसके बाद बात करें SC ST लोग हैंडीकैप की 150 रुपये, और यहाँ पर फीमेल जो कि 150 रुपये हैं। ठीक, उसके बाद दोस्तों अगर बात करें यहाँ पर हाउ टू अप्लाई, यानी कि आपको अप्लाई कैसे करना है, तो इसका जो आपको 29 मई को अप्लाई करना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में अपडेट कर दिया जाएगा जैसे ही यहाँ पर एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगी। तो आप लोगों को चिंता नहीं करनी है। जॉब लोकेशन की बात करें दोस्तों, तो जॉब लोकेशन आपकी बिहार की है, बिहार में ये वैकेंसी निकल के आ रही है। और दोस्तों आप लोग अप्लाई कर सकते हो किसी भी स्टेट से, बट आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है, कि आप अगर अदर स्टेट से आते हैं तो आपको जनरल कैटेगरी में ही कंसीडर किया जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं अगली वीडियो में। जो बच्चे नए आ रहे हैं चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले उन तक पहुँच सके। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।